हमारे में तो है 5 में, तो चलो आते रहेंगे। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध में दूसरे अध्याय के अंतर्गत शौनक आदि ऋषियों के 4 प्रश्नों का समाधान सूत जी ने किया। एक तो मनुष्य जीवन का श्रेय क्या है और वह साधन कौन सा है जिसका आश्रय लेने पर बुद्धि तृप्त हो जाती है, कृतकृत्य हो जाती है। भगवान के उदार लीला चरित्र कर्म कौन से हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद अब तीसरे अध्याय में ऋषियों ने प्रश्न किया था भगवान के अवतार चरित्र। भगवान कौन कौन से अवतार लेकर के क्या क्या चरित्र करते हैं, यह प्रश्न किया था। तो इसी का उत्तर देने के लिए तीसरे अध्याय का आरंभ होने जा रहा है। पिछले दिन मूल श्लोकों के माध्यम से 5 श्लोकों में भगवान के पुरुष रूप के अवतार का उल्लेख किया गया। पुरुषावतार आदि अवतार है और यह नित्य है। माने भगवान के और अवतार तो थोड़े समय तक रहे और फिर भगवान अपने धाम में लौट गए, किंतु यह जो पुरुषावतार है आदि मूलभूत, इसी से तो सारे प्राणी प्रकट हुए हैं। सारे अवतार भी इसी से और सारे विश्व ब्रह्मांड के प्राणी भी, सभी का उद्गम यह आदि पुरुषावतार है। किंतु इन दोनों विषयों के पूर्व में, क्योंकि श्रीमद् भागवत शास्त्र वैदिक परंपरा का शास्त्र है और वेद हमारे यहाँ परम प्रामाणिक शास्त्र है। प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण जो है नगण्य है इसके समक्ष। इसीलिए देखिए शास्त्र के प्रमाण के बल पर प्रत्यक्ष को उपेक्षित कर दिया जाता है। अब प्रत्यक्ष में देखिए सूर्य भगवान, सूर्य मंडल हमको दिखाई देता है यहां से कि 1 फुट 1.5 फुट का है। चंद्रमंडल भी ऐसे ही। किंतु शास्त्र कहता है कि नहीं, सूर्य मंडल पृथ्वी की अपेक्षा 13,24,000 गुना अधिक विशाल है, बृहद है। तो इस प्रमाण के आधार पर प्रत्यक्ष को त्याग दिया जाता है।
शास्त्र प्रमाण के समक्ष दूसरा कोई प्रमाण ठहर नहीं सकता। वाक्यपदी में भर्तृहरि जी कहते हैं वेद के प्रामाण्य के बारे में। तार्क वार्क की तो कोई गिनती ही नहीं है वहां। वे कहते हैं कि बड़े यत्न से आप कोई अर्थ सिद्ध करो अनुमान के द्वारा, जैसे धूम से अग्नि सिद्ध की जाती है। पर्वतो बन्हीमान धूमात, धूम हेतु से पर्वत साध्य को सिद्ध करते हैं। इसी तरह से देखिए कोई ये अनुमान करने लगे कि मरे हुए मनुष्य की खोपड़ी शुद्ध है, नर कपाल है शुचि, क्यों? प्राणी का अंग है। प्राण्यंगत्वात् शंख सुक्तादिवत, जैसे शंख और सुक्ति ये भी तो प्राणी के अंग ही हैं, किंतु शंख का हम पूजा मंदिर में प्रयोग करते हैं, किंतु उसी हेतु को लेकर के मृत मनुष्य की खोपड़ी को पवित्र थोड़े कह सकते हैं, क्योंकि उसको शास्त्र कहता है। इसलिए शास्त्र के सामने प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाण नगण्य हो जाते हैं। ऐसे ही हमारी वैदिक सनातन परंपरा के जितने भी सिद्धांत हैं, अर्थ हैं, वे क्षुद्र तर्कों के सहारे नहीं स्थापित किए गए हैं। वैदिक ऋषियों ने, वैदिक ज्ञान तो भगवान का बोध है ना, भगवदी ज्ञान है। भगवान ने जीवों पर अनुग्रह करने के लिए उसको प्रकट ही किया है। ऋषियों ने तपस्या के बल पर उन श्रुतियों के अर्थ को जाना, तो उन्हीं श्रुतियों के अर्थ पर जो है सृष्टि कैसे होती है, भगवान अवतार कैसे लेते हैं, ये सारी बातें जो हैं मान्य की गई हैं। तो देखिए सृष्टि के बारे में एक सिद्धांत समझना चाहिए। पहले हम बता चुके कि भगवान ने जीवों पर अनुग्रह करने के लिए संसार को रचा है, बनाया है। कल भी थोड़ी सी चर्चा आई। तो कैसे देखिए वेदांत की श्रुतियां कहती हैं सदैव सौम्यदमग्रासीदेकमिवाद्वितीयम्। जब संसार नहीं बना था, सृष्टि नहीं थी, अग्रे सृष्टि प्राप्त, यह सब कुछ सत ब्रह्म ही था। क्या मतलब? कि सत ब्रह्म के भीतर ही संसार समाया हुआ था, नाम रूपात्मक प्रपंच। इसी को पौराणिक भाषा में कहा जाता है कि भगवान प्रलय काल में है ना समग्र विश्व प्रपंच को अपने उदर में समाहित करके योग निद्रा में विश्राम करते हैं। पौराणिक भाषा है, श्रुति मूल है। सदैव सौम्यदमग्रासीदेकमिवाद्वितीयम् एको हम बहुश्याम प्रजाए, ये श्रुतियां मूल हैं। उन्हीं को पौराणिक भाषा में उनकी व्याख्या की जाती है। तो देखिए इस तरह से अनंतानंत जीव और जगत प्रपंच भगवान के उदर में विराजमान रहता है प्रलय काल में। और फिर उन्हीं भगवान से संकल्प पूर्वक सृष्टि प्रकट होती है। यह क्रम वर्णन वेदांतों में किया। तो ये समय कब आता है? असल में जितने भी जीव प्रलय काल में भगवान के उदर में विलीन रहते हैं, तो होता क्या है, देखिए दिन भर जैसे हम लोग काम करते हैं, रात में सो जाते हैं, उतने ही 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। जितना थकावट काम उतना ही विश्राम। इसीलिए सृष्टि और प्रलय का समय बराबर माना गया है। तीसरे स्कंद में चर्चा आएगी। जितना समय सृष्टि का उतना समय प्रलय।
जितना दिन उतनी बड़ी रात। तो उस समय पर जो जीव संसार के सहित भगवान में लीन रहते हैं, उन्होंने पहले कल्प में सृष्टि में जैसे जैसे कर्म किए हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वे कर्म किए हुए कर्म जो है परिपक्व हो गए, फल देने लायक हो गए। अब फल देने लायक जब हो जाते हैं, अभिमुख हो जाते हैं, तो उतना ही समय जो है प्रलय का बीत जाता है। प्रलय काल के समय में जीवों के पूर्व के किए गए कर्म मनसा वाचा कर्मणा जो क्रियाएं हैं वे पकती रहती हैं, और जब प्रलय काल का समय पूरा होने को होता है तो वे कर्म फल देने को अभिमुख हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। जैसे देखिए, पृथ्वी में कोई बीज डाल दिया जाए, उगेगा नहीं। वो जौ का अरहर का बीज डालेंगे, भले पानी भी डाल दिया जाए, लेकिन वो आषाढ़ के महीने में उगेगा, समय उसका। उसी प्रकार से जीवों के कर्म जब फलोन्मुख होंगे, तब भगवान की योग निद्रा भंग हो जाती है, और मैं एक हूं बहुत हो जाऊं संकल्प पैदा हो जाता है, और तुरंत जो है सृष्टि का कार्य शुरू हो जाता है, नाम रूपा प्रपंच प्रकट होने लगता है। तो इस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति जो है इस रूप में हुआ करती है। इसी तरह से भगवान के द्वारा सृष्टि प्रकट की गई। इसके बाद भगवान यह चाहते हैं कि सृष्टि निरंतर चलती रहे, इसलिए धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म की स्थापना करते हैं कि सृष्टि, धर्म के बिना सृष्टि निरंतर चल नहीं सकती, अधर्म इसको नष्ट कर देगा। और भगवान को धर्म और सृष्टि इतनी प्यारी है, भगवान में इतना औदार्य है कि इसकी हानि भगवान को अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए धर्म की स्थापना के लिए, संसार की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित हो जाते हैं। तो ये जो भगवान की अवतार चरित्र की कथा है, इसमें गहरी बात यही है कि जिन भगवान की छत्र छाया में हम लोग उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, मनुष्य बनाया गया है हमको, कोई अपने बलबूते पर हम बन गए हैं क्या? वे भगवान हमारे कितने दयालु हैं, कृपालु हैं, उदार हैं, कि निरंतर हमारे लिए संकल्प करते हैं, चिंतन करते हैं। इसीलिए जब आवश्यकता पड़ती है तो अवतार ले लेते हैं। अगर और शक्तियों से काम चल गया तो ठीक है, चल गया, नहीं चल रहा है तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान के सारे अवतार चरित्र महान मंगलमय हैं। इसी दृष्टि से जो है उनका चिंतन करना चाहिए कि भगवान हमारा कितना हित चाहते हैं, हमारा मंगल चाहते हैं, संसार की रक्षा चाहते हैं। इन दो दृष्टियों को बुद्धिस्थ करके आप देखिए, प्रथम के 5 श्लोकों में भगवान का आदि अवतार, यदुक्तम अथाख्याय हरेर धीमन अवतार कथा शुभा। यह प्रश्न जो शौनक आदि ऋषियों ने किया था कि हे सूत जी, आप कृपा करके भगवान की पवित्र अवतार कथाएं सुनाइए, क्योंकि भगवान की अवतार कथाएं बड़ी पवित्र हैं, शुभ हैं, पवित्राः। इति तदुत्तरत्वेन अवतारान अनुक्रमिष्यन्
इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए अवतारों का अनुक्रम करते हुए प्रथमम पुरुषावतारमाह, पहले सूत जी भगवान का पुरुष नाम वाला अवतार जग्रहेति पंचभी। तो मूल में बताया गया कि जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडशकलम आदौ लोक शिश्रिक्षया। सृष्टि के आदि में लोक की रचना करने की इच्छा वाले भगवान ने महत्तत्व, अहं तत्व, पंच तन्मात्राएं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, इन 16 कलाओं वाले महदादिकों के द्वारा 16 कलाओं वाला स्वरूप ग्रहण किया। तो वही कहते हैं जग्रहेति पंचभी। महदादिभिर महद अहंकार पंच तन्मात्रैः संभूतम। महत्तत्व, अहं तत्व और पंच तन्मात्राएं 7 तो उपादान सामग्री है, और इससे बना हुआ विग्रह जो भगवान का पुरुषावतार विग्रह है वह 16 कला वाला है। 7 तो उपादान सामग्री है। भगवान का विग्रह प्रकट होने वाला 16 कला का है। 11 इंद्रियाणि, 11 इंद्रियां, वही 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, 11 इंद्रियाणि, और 5 महाभूत, 11 और 5 16, षोडश कला अंशाः यस्मिन्। ये 16 कला रूप अंश हैं भगवान के जिस पुरुष विग्रह में। ऐसा यह आदि अवतार भगवान का है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो, यद्यपि भगवद विग्रहो नैवं भूतः, यद्यपि भगवान का विग्रह ऐसा नहीं है जैसा हम लोगों का है। हम लोगों में तो इंद्रियां हैं, तन्मात्राएं हैं, ये स्पष्ट उनका व्यक्त बोध होता है, किंतु भगवान का विग्रह ऐसा नहीं है। तथापि विराट जीवांतर्यामिनो भगवतो विराट रूपेण उपासनार्थमेव मुक्तमिति द्रष्टव्यम। किंतु श्रीधर स्वामी कहते हैं कि आखिर भगवान की उपासना हम कैसे करेंगे? उपासना के लिए तो कोई न कोई प्रतिमा, प्रतीक कुछ चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी विराट ब्रह्मांड है और विराट ब्रह्मांड के भीतर जो चेतना है, जीव रूप, और चेतना के भीतर जो अंतर्यामी भगवत तत्व है, 3 को मिला करके तीनों रूपों में भगवान की हमको उपासना करनी चाहिए। माने अंतर्यामी तो हमारे भीतर भी हैं, जीव हमारे भीतर भी है, किंतु भगवान का जो पुरुषावतार है वह ऐसा मामूली नहीं है। समग्र विराट, और समग्र विराट के भीतर रहने वाला जो जीवत्व, उसके भीतर रहने वाला जो अंतर्यामी, ऐसे समग्र रूप में भगवान की उपासना करने के लिए यह वर्णन किया जा रहा है। एव मुक्तमिति द्रष्टव्यम, यह बात इसलिए ऐसे कह दी गई है। 16 कलाएं और को मिला करके यह कथन जो है उपासना के लिए समष्टि। फिर कहते हैं को असौ भगवान इत्यपेक्षायाम तम विशिनष्टि,
कि अच्छा ये पुरुषावतार वाले भगवान कौन है भाई, पहली बार हम सुन रहे हैं। तो उस पर कहते हैं यस्यांभस शयानस्यो योग निद्राम वितन्वतः, जो भगवान कारण जल में सोए हुए हैं योग निद्रा में नारायण रूप में, जिनके नाभि हृदय से प्रकट जो अंबुज कमल उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, जो विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों के पति हैं, स्वामी हैं, अध्यक्ष हैं। उसी को श्रीधर स्वामी कहते यस्यांभसि एकार्णवे शयानस्य विश्रांतस्य, सब कुछ जलमय है, एकार्णव जलमग्न है, उसमें जो भगवान नारायण के रूप में सोए हुए हैं। और तत्र च योगः समाधि ही तद्रूपाम निद्राम, भगवान की वह योग निद्रा दूसरे की तरह से नहीं है, वो समाधि रूपी योग निद्रा है। और विस्तारे तो नाभिरेव हृदय, ऐसी स्थिति में योग निद्रा में विराजमान भगवान के नाभि रूपी हृदय से एक कमल पैदा हुआ। तस्मिन् यदम्बुजम तस्मात् सकाशाद ब्रह्मासीत, उसी के सकाश से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। पाद्म कल्प में, कल्पों के अलग अलग नाम हैं। पाद्म कल्प में प्रथम आदिम कल्प पाद कल्प में, पाद्म कल्प में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। सा पौरुषम रूपम जग्रहे, तो ये भगवान के स्वरूप का निर्वचन किया। ऐसे वे भगवान जो जल में योग निद्रा में शयन किए रहते हैं, जिनके नाभि सरोवर में प्रकट कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वे ही भगवान आदि पुरुष अवतार रूप हैं। अच्छा, भगवान का जो यह एकार्णव समुद्र में शयन किया हुआ योग निद्रा में लीन जो भगवान का यह विग्रह यह कैसा है, इसको ध्यान के लिए हमको कैसा समझना चाहिए, उस पर कहते हैं यस्यावयव संस्थानैः कल्पितो लोक विस्तरः, भगवान के इसी विग्रह के अवयव संस्थानों से सारे लोकों का विस्तार बन गया है। आगे तृतीय स्कंध में जहाँ सृष्टि का वर्णन किया गया है, वहाँ ब्रह्मा जी जो भगवान की नाभि कमल में विराजमान हैं, उनको जब भगवान सृष्टि रचना की आज्ञा देते हैं तो वे उसी कमल के ही ऊपर नीचे मध्य भागों को 3 लोक, और उन तीनों लोकों में जो जो स्थान है, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल भूर भुआ स्व जन तपलोक सत्यलोक, उसी कमल में ही उन्होंने 7 नीचे 7 ऊपर के लोकों को का संकल्प किया। वही 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड बन गया, वह कमल ही। तो और यहाँ कह रहे हैं कि उन्हीं भगवान नारायण के अवयव संस्थान, उनके हाथ पैर सिर आदि से, आगे दूसरे स्कंद में है ना, सुखदेव भगवान ने जहाँ दर्शन दे करके परीक्षित जी को उपदेश आरंभ किया है, तो भगवान की उसी विराट रूप का वर्णन किया है, पाताल में तस्हि पाद मूलम वगैरह से। तो
सारे विराट को भगवान के अंगों का ही विकास बताया, विलास बताया। वही बात यहां कह रहे हैं। तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम, वही भगवान का ऊर्जित सत्व वाला विशुद्ध स्वरूप है। तो कहते हैं कि श्रीधर स्वामी कहते हैं तत्तस्य भगवतो रूपम तु विशुद्धम, वह भगवान का जो स्वरूप है वह विशुद्ध है। रज आदि गुणांतरेण असंभिन्नम, रज आदि जो दूसरे गुण हैं उनसे असंभिन्न है। अतएव ऊर्जितम, इसलिए ऊर्जितम माने निर्तिशय सत्व रूप, नियतिशयम सत्वम। तो कहते हैं कि ऐसा दर्शन किसी को होता है तो योगियों को होता है। एतच योगिनाम प्रत्यक्षमित्याह, यह बात कहते हैं कि भगवान का यह स्वरूप योगियों को प्रत्यक्ष होता है। कैसा स्वरूप प्रत्यक्ष होता है? तो पश्यन्त्यदो रूप मदभ्य चक्षुषा सहस्रपादोरु भुजाननाद्भुतम सहस्रमूर्ध क्षमाक्षिनाशिकम सहस्रमौल्यम वरकुंडलोल्लसत्। मूल का अर्थ हो गया था। कहते हैं कि योगी लोग आदभ्य चक्षुषा माने ज्ञान नेत्र के द्वारा, शास्त्र नेत्र के द्वारा, आदभ्य चक्षुषा अधः रूपम पश्यन्ति, भगवान के स्वरूप को देखते हैं। तो कैसा उनको दिखाई देता है? तो कह रहे हैं कि भगवान का यह रूप ऐसा दिखाई देता है। क्या? भगवान के हजारों चरण हैं, हजारों ऊरू हैं, हजारों भुजाएं हैं, हजारों आनंद मुख हैं। ऐसा बड़ा अद्भुत रूप है, इसकी उपमा तो कोई नहीं है संसार में, इसलिए अद्भुत है। और सहस्र मूर्धक श्रवणाक्षिनाक्षिकम, हजारों मूर्धा श्रवण स्रोत, अक्षी नेत्र नासिका और हजारों मौली, मुकुट, किरीट मुकुट, अंबर, वस्त्र, कुंडल, इससे उल्लसित हो रहा है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पश्यन्ति, अदभ्रम माने अनल्पम, भगवान का यह स्वरूप देखिए ऐसा नहीं है। अदभ्रम का अर्थ है ना, अभ्रमाने थोड़ा, अनभ्रमाने जो थोड़ा न हो। थोड़ा न हो का मतलब यह है कि संसार के जितने भी अनात्म पदार्थ हैं प्रकृति से पैदा होने वाले, वे अनात्मा होने से अल्प होते हैं, इसलिए उनको कोई जान सकता है। ये घट है, ये पट है, ये आकाश है, ये है, ये है, ये है, ये है। किंतु इस प्रकार से भगवान का वह स्वरूप जानने योग्य नहीं है, वो तो अनंत है। इसलिए अनल्पम माने अदभ्रम माने अनल्पम। तो जो वस्तु अनल्प होती है, अनंत होती है, वह केवल ज्ञान के द्वारा उसका आकलन किया जाता है। पूरा देख नहीं सकते उसको, किंतु ज्ञान के द्वारा उसका आकलन किया जा सकता है। तो ज्ञान दृष्टि से, ज्ञान नेत्र से योगी लोग भगवान के इस महामहिमामय स्वरूप का आकलन करते हैं, ग्रहण करते हैं। सहस्रम अपरिमितानि, सहस्र का मतलब केवल हजार ही नहीं तो हजार मुख, हजार नेत्र, तो एक एक मुख में एक एक नेत्र रह जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हजारे मुख, हजार नेत्र, हजार कान, तो एक एक कान, एक एक आंख। इसलिए सहस्र शब्द यहां अनंत वाचक है, कोई गिनती नहीं। इसलिए कहते हैं सहस्रम अपरिमितानि,
यानी पादादीनी। भगवान के उस स्वरूप में अनंत चरण हैं, पैर हैं, क्योंकि जीव को कोई गिन सकता है क्या कितने जीव हैं, और जितने जीव हैं सबके पैर भगवान के ही पैर हैं। जितने जीव हैं उनके मुख भगवान के ही मुख हैं, जितने जीव हैं उनके जो नेत्र हैं वो भगवान के ही नेत्र हैं, इसलिए उनकी यत्ता तो है नहीं। इसलिए अपरिमितान यानी पादादीनी, अपरिमित जो भगवान के है ना चरण ऊरू भुजाएं आदि हैं, ऐसा अद्भुत स्वरूप है। ऐसा अद्भुत स्वरूप को कोई उपमा थोड़ा ही कहीं देखे नहीं गया आज तक। और इसी तरह सहस्रम मूर्धादयो यस्मिन् तत्, जिन भगवान के उस स्वरूप में हजारों मूर्धा आदि हैं। सहस्रम यानी मौल्यादीनी, और हजारों मौली आदि मुकुट मकराकृति कुंडल, उन सबों से उल्लसित होने वाला है। उल्लसत क्षोभमानम, ऐसा भगवान का विग्रह स्वरूप है पुरुषावतार का पहला। फिर कहते हैं ये एतत् कूटस्थम, यह जो भगवान का आदि अवतार पुरुषावतार कहा जा रहा है, यह कूटस्थ है, हिलने डुलने वाला नहीं, परिवर्तित होने वाला नहीं। कूटस्थम न तो अन्य अवतार वदाविर्भाव तिरोभाव वदित्याह। भगवान के जो और अवतार आगे जिनका वर्णन किया जाएगा, वह तो अवतार भगवान का आविर्भूत हुआ फिर तिरोहित हो गया, फिर कोई अवतार प्रकट हुआ फिर तिरोहित हो गया। यह अवतार भगवान का ऐसा नहीं है, यह तो आदि अवतार है और बस हो गया है ही सदा सर्वदा। सृष्टि चाहे करोड़ों बार उत्पन्न हो, प्रलय हो, यह तो भगवान का अवतार नित्य है, अव्यय है, आविर्भाव तिरोभाव वाला नहीं है। इसीलिए एतत् आदि नारायण रूपम, यह आदि भगवान नारायण का जो स्वरूप है यह कैसा है। एतन्नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम, यही पुरुषावतार ही भगवान के नाना अवतारों का निधान है, माने विलीन होने का स्थान, लयाधिष्ठान। निधीते स्मृत निधानम, और निधि अस्मृत निधानम कार्यावसाने प्रवेश स्थान में अर्थ है। यहीं से सब अवतार निकले और यहीं फिर विलीन हो गए, ये है निधानम। और बीज भी है, निधान भी है और नाना अवतारों का बीज भी है। बीजम उद्गम, सब उद्गम और निधान दोनों ही है। अच्छा, बीज होने पर भी ऐसा वैसा बीज नहीं, नान्य बीज तुल्यम, दूसरे बीजों की तरह नहीं है, किंतु अव्ययम। और बीजों में तो यह अंकुर हो गया, वो खत्म हो गया बीज, यहां ऐसा नहीं है। यह नाना अवतारों का बीज जो भगवान का आदिम अवतार है, यह अव्यय है। केवलम अवताराणामेव बीजम न, और कहते हैं कि यह भगवान का जो स्वरूप है आदि पुरुषावतार, यह केवल भगवान के नाना अवतारों का ही बीज हो ऐसा नहीं, फिर किसका है। किंतु सर्व प्राणी नाम पीत्याह, ब्रह्मांड के, विश्व ब्रह्मांड के समग्र प्राणियों का भी बीज है, इत्याह। और कहते हैं यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः, इन्हीं भगवान के अंश के अंश से देवता, तिर्यक, मनुष्य आदि
तीनों तरह की सृष्टि बनाई जाती है। ब्रह्मा जी बनाते हैं। वही कहते हैं यस्यांशो ब्रह्मा, भगवान के इसी पुरुषावतार के अंश होंगे ब्रह्मा, और ब्रह्मा के अंश होंगे मरीचि आदि, दक्ष आदि। उन्हीं के द्वारा फिर देवताओं की, तिर्यक की, मनुष्य आदिकों की रचना की जाती है। यह भगवान का आदि अवतार बताया, उद्गम। अब आगे भगवान के उन अवतारों का उल्लेख आरंभ करते हैं जो आविर्भाव होते हैं, और जिस प्रयोजन के लिए भगवान का आविर्भाव हुआ वह प्रयोजन पूरा करके फिर तिरोभाव हो गया। आप कहते हैं सनत कुमाराद्यवतारम तच्चरित्रम चाह। भगवान का पहले सनत कुमार आदि के रूप में अवतार, और अब प्रत्येक अवतार और उनके अद्भुत चरित्र, दो चीजें बताते चलेंगे। तो कहते हैं सूत जी, साएव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम्। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ये जो भगवान अभी जिनका निरूपण किया गया पुरुषावतार के रूप में, नारायण के रूप में, वे ही कौमार सर्ग में भगवान जो हैं ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार का प्राकट्य है। आगे तीसरे स्कंध में वर्णन किया गया है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का कार्य आरंभ किया तो पहले अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये पैदा हो गए। तो उनको पैदा होता देख करके ब्रह्मा जी का मन खराब हो गया। अरे ये क्या बनाया, बढ़िया सृष्टि बनानी चाहिए थी, तो बढ़िया सृष्टि क्यों नहीं बना पाए? तप किया, वही वर्णन आया है। तप किया ब्रह्मा जी ने, 1000 वर्ष तक तप करते रहे। तप करने के बाद तब उन्होंने मन से चिंतन किया तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार का प्राकट्य हो गया। सन शब्द का अर्थ ही होता है तप। तप से चारों की उत्पत्ति है। तो उसी को कह रहे हैं कि चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्य मखंडितम। सनकादि के रूप में भगवान अवतरित हुए। देखिए, आदि भगवान का प्रथम अवतार सनकादिकों के रूप में हुआ, और उन्होंने कृत्य क्या किया, लीलाएं क्या की? अखंड ब्रह्मचर्य। देखिए, इसका मतलब यह है कि यही सबसे बड़ी चीज है, इसी की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए भगवान सनकादिकों के रूप में अवतरित होकर के अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लिया। श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य में, शंकर भाष्य में आया है कि भगवान ने, नारायण भगवान ने सृष्टि प्रकट की, फिर उनके मन में आया कि इसको सुरक्षित कैसे किया जाए। तो सुरक्षित करने के लिए भगवान ने उसी समय धर्म को प्रकट किया। वह धर्म प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकार। तो पहले भगवान ने निवृत्ति धर्म को प्रकट किया। निवृत्ति धर्म को प्रकट करके उसके योग्य पात्र को दिया जाएगा, तो सनकादिकों को दिया, तुम ये धर्म लो, इस पर चलो। फिर इसके बाद ज्यादा संख्या तो प्रवृत्ति वालों की थी, तो कहा कि इसी को बना के चले जाएं, खत्म कर देंगे तो गड़बड़ होगा, संसार टिक नहीं पाएगा। तो प्रवृत्ति धर्म बनाया। प्रवृत्ति धर्म बना करके मरीचि आदिकों को सौंपा। देखिए,
संसार के पालन करने के लिए, रक्षा करने के लिए प्रवृत्ति धर्म से पहले निवृत्ति धर्म चाहिए। इसीलिए देखिए वैदिक परंपरा में प्रवृत्ति धर्म का पर्यवसान निवृत्ति में माना गया है। प्रवृत्ति तो मजबूरी है, लक्ष्य जो है निवृत्ति में है। इसलिए निवृत्ति अगर नहीं रखेंगे तो केवल प्रवृत्ति संसार की रक्षा नहीं होगी। तो इसलिए मूलभूत जो है सनकादिकों के रूप में भगवान ब्राह्मण होकर के, ब्रह्मा माने ब्राह्मण, और अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण किया। ये लीला चरित्र है उनके, अवतार और चरित्र। द्वितीयम तु भवायास्यो, अच्छा टीका में शैवेति कौमार आर्षः, कौमार सर्ग, आर्ष प्राजापत्य मानव, ये सर्गों के नाम हैं। कौमार सर्ग, पात्म सर्ग, आर्ष सर्ग, प्राजापत्य सर्ग, मानव सर्ग इत्यादि सर्ग विशेष नामानी, ये सर्ग विशेष के नाम हैं। तो पहले कौमार सर्ग में सनकादिकों ने के रूप में भगवान अवतरित हुए और अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। यह पौरुषम रूपम जग्रहे सायो देवः। देखिए कह रहे हैं कि पहले 5 श्लोकों में जो भगवान का पौरुष अवतार कहा गया है वे ही भगवान यहाँ पर कौमार नाम वाले सर्ग में है ना, सर्गमाश्रिता सन ब्रह्मा ब्राह्मणो भूत्वा, ब्राह्मण होकर के ब्रह्मचर्यम चचार, ब्रह्मचर्य का पालन किया, आचरण किया। और देखिए 4 संख्या होने पर भी भगवान का अवतार एक अवतार। इसीलिए देखिए सत्संग में कोई एक बोलते हैं, सब सुनते रहते हैं। शरद कुमार बोलेंगे, तीनों सुनते रहेंगे। सरंदन जी बोलेंगे, तीनों सुनते रहेंगे। वहां कोई अंतर है ही नहीं। 4 विग्रह होने पर भी अवतार एक है। आप कहते हैं कि प्रथम द्वितीयादि शब्दा निर्देश मात्रापेक्षया, यहां जो निरूपण में प्रथम में द्वितीय में ये शब्द जो है निर्देश करने के लिए, निर्देश मात्र की अपेक्षा है। हाँ, पहला ये, दूसरा ये, माने अनंत सृष्टि में कौन से कब क्या भगवान के अवतार हुए उनका कोई ऐतिहासिक वर्णन थोड़ा ही है। ये तो अनंत सृष्टि में भगवान के ऐसे ऐसे अवतार हुए उनका उल्लेख है, ऐतिहासिक सृष्टि नहीं है ये। आप बराह अवतार भगवान का हो। द्वितीयम तु भवायास्यो रसातल गताम महीम उद्धरिष्यन्नुपादत्तो यज्ञेशा शौकरम बपुः। दूसरी बार भगवान अस्य जगतः भवाय, इस संसार के उद्भव के लिए, पृथ्वी नहीं थी ना, मनु जी चिंतित हुए, ब्रह्मा जी भी चिंतित हुए। तब रसातल में गई हुई पृथ्वी को लाने के लिए भगवान बराह के रूप में अवतरित हुए। उद्धरिष्यन्नुपादत्तो यज्ञेशः शौकरम बपुः। और भगवान का वह जो शौकर बपु है, बराह बपु, वह यज्ञेश है। इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि वर्णन आगे आया है 3रे स्कंद में कि वे भगवान बारह भगवान समुद्र में जल से नहा करके और पृथ्वी को ला करके जब आ रहे थे तो सत्यलोक के ऋषि उनके शरीर की बूंदों से अपने को धोने लगे पवित्र होने के लिए। भगवान के शरीर की बूंदें हमारे शरीर में पड़ जाए हम पवित्र हो जाएंगे।
यह भगवान का वहां बहुत सुंदर वर्णन किया, वैदिक वर्णन, ये सब वेद में वर्णन आया। तो यज्ञेश सौकरम वपुः। अब सर्वत्रावतार तत्कर्म चोक्तमित्यनुसंधेयम। सभी जगह दो दो चीजें, भगवान का अवतार और उनके द्वारा किया गया लीला कर्म। तो इन भगवान ने वाराह के रूप में अवतरित होकर के पृथ्वी का उद्धार किया, पृथ्वी को स्थापित किया। तृतीयम ऋषिसर्गम चो देवर्षित्वमुपेत्य सह। तीसरी बार भगवान ने ऋषि सर्ग में, ऋषियों की सृष्टि जब हुई, तब वे ही भगवान देवर्षि नारद के रूप में प्रकट हुए। नारद जी का अवतार है भगवान का। तंत्रम सात्वतमाचष्टे नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। भगवान श्री नारद जी ने अवतरित होकर के क्या लीला किया, चरित्र किया? सात्वतम तंत्रम आचष्टे। सात्वत तंत्र माने भक्ति शास्त्र, भजनीय भगवान की आराधना का निरूपण करने वाला शास्त्र नारद पांचरात्र नाम है उसका। उसका व्याख्यान किया ऋषियों को, अधिकारियों को। तो कहते क्यों किया? तो इसलिए किया नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। वैदिक मार्ग के रहते हुए भी श्री नारद जी ने नारद पांचरात्र का व्याख्यान किया। इसलिए किया यतः कर्मणाम नैष्कर्म्यम, जिससे कर्म जो है निष्कर्म बन जाएं। कर्म जो है निष्कर्म नहीं बनेंगे तो बार बार जन्म का कारण होता रहेगा। नारदावतार माह तृतीय मिति ऋषि सर्गम उपेत्य। ऋषि सर्ग के समय पर तत्व च देवर्षित्वम उपेत्य इत्यर्थः, है ना। ऋषि सर्ग माने देवर्षित्व, देवताओं के ऋषि। देवर्षित्व के रूप में प्रकट हो गए। सात्वतम वैष्णवम तंत्रम पांचरात्रागमम। पांचरात्रागम जो वैष्णव सात्वत तंत्र है, वैष्णव तंत्र है, उसका उपदेश किया। किस लिए उपदेश किया? यतस्तंत्रात्, जिस तंत्र का उपदेश सुन करके निर्गतम कर्मत्वम बंध हेतुत्वम येभ्यः, जिन कर्मों में बांधने का हेतु निकल गया है, बंध हेतुत्व जिनका नष्ट हो गया है, ऐसा नैष्कर्म को संपन्न कराने वाला तंत्र। निष्कर्माणि तेषां भावः नैष्कर्म्यम। नैष्कर्म कैसे प्राप्त हो? माने कर्म तो है किंतु बंधक नहीं है। कर्म करने की ऐसी युक्ति होनी चाहिए कि कर्म होने पर भी मानो कर्म नहीं है, वही निष्कर्म है। इसके बाद कहते हैं भगवान का नर नारायण अवतार। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण वृषि भूत्वात्मोपसमोपेतम अकरोत् दुश्चरम तपः। इसके बाद भगवान ने तुर्य माने चतुर्थ, धर्म कला सर्ग में अलग अलग सर्ग के नाम दे। नर नारायण के ऋषि के रूप में, नर नारायण ऋषि के रूप में। यहां पर भी भगवान के स्वरूप तो दो हैं, अवतार एक है। नर नारायण ऋषि भूत्वात्मोपसमोपेतम, नर नारायण के रूप में प्रकट होकर के दुश्चरम तपः चचार अकरोत्। दुश्चरम तपः अकरोत् किस लिए? आत्मोपसमोपेतम,
आत्मा के उपशम से युक्त, माने इंद्रियां, मन, सम, दम से युक्त है ना, निरंतर कोई इंद्रिय चंचल न हो, मन विचलित न हो, संकल्प विकल्प न करे, इस प्रकार का दुश्चर तप किया। और ये तो प्रकट होते ही, अवतार लेते ही तप में बैठ गए थे। और वहां वर्णन आया है कि तप में क्यों बैठ गए। भगवान तो आप्त काम, पूर्ण काम होते हैं, उनको तप की क्या आवश्यकता है। तब तो जिनको स्वर्ग चाहिए या कोई फल चाहिए वे तप करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि करना फल माना जाए तो अंतःकरण की शुद्धि, उनको क्या अपेक्षा है, वो तो साक्षात भगवान परमात्मा है। तब कहते हैं कि वे इसलिए तप में लग गए सारे संसार को आदर्श की शिक्षा देने के लिए, क्योंकि स्वयं करके दिखाएंगे तब लोग चलेंगे उस पर, केवल भाषणबाजी से नहीं। स्वयं चलेंगे तब संसार के लोग उसका अनुसरण करेंगे, केवल भाषण करने से नहीं। इसलिए उसी समय से जो है संसार के कल्याण के लिए तप में बैठ गए। अच्छा ना, तुर्ये अवतारे धर्मस्य कला अंशः भार्या इत्यर्थः। धर्म की कला माने अंश उनकी पत्नी। अर्धो वा एष आत्मनो यत् पत्नीति श्रुतेः। तो कहते हैं कला का अर्थ तो अंश होता है, तो धर्म की पत्नी को अंश क्यों कहा जा रहा है। तो कहते हैं श्रुति कहती है ना, पत्नी जो होती है अपने ही आधा आधा अंश होती है। अर्धो वा एष आत्मनो यत् पत्नी। इसीलिए कोई भी वैदिक यज्ञ कर्म, सर्वम ही वैदिकम करो पत्नी संबद्धम एव भवति, नहीं हो नहीं सकता। धर्म पत्नी है ना, तो इसलिए वे अर्ध अंश ही होने से उनको अंश कला कह दिया गया। तस्या सर्गे, उन्हीं की सृष्टि में ऋषि भूत्वा इत्येकावतारत्वं दर्शयति। है तो दो नर और नारायण, लेकिन ऋषि भूत्वा कह रहे हैं, ऋषि हो करके, तो माने विग्रह दो हैं, अवतार एक। इसी प्रकार से भगवान का कपिल का अवतार पंचमः कपिलो नामो सिद्धेशः कार विप्लुतम् प्रोवाचासुरैः सांख्यं तत्वग्राम विनिर्णयम्। पांचवा भगवान का कपिल नाम का अवतार है, देवहूति माँ के द्वारा है। ये कौन है? सिद्धेश, सिद्धों के ईश्वर भगवान कपिल। ये अवतार लिया भगवान ने देवहूति और कर्दम ऋषि से। और उन्होंने लीला क्या किया? कहते हैं आसुरये तत्वग्राम विनिर्णयम काल विपुलतम सांख्यम प्रोवाच। सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। किन के लिए? आसुरी नाम के ब्राह्मण थे, तपस्वी, उनको भगवान कपिल ने उपदेश किया सांख्य शास्त्र का। कहते हैं कि इसका उपदेश क्यों किया? तो असल में इसका उपदेश इसलिए किया गया तत्वों की संख्या का निर्णय करने के लिए। नहीं तो दार्शनिकों में बड़े बड़े विवाद, नहीं इतने तत्व नहीं है, इतने तत्व हैं, नहीं इतने नहीं, इतने तत्व हैं। तो इसलिए लोगों के मन से संदेह ही नहीं निकलता। इसलिए भगवान कपिल ने आसुरी नाम के जो है
शिष्य को है ना सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, जिसमें तत्वों की संख्या का निर्णय बताया गया है, उससे कम नहीं उससे ज्यादा नहीं। तो कहते हैं क्या इसके पहले यह तत्वों की संख्या का निर्णय नहीं था? कहा था तो सही, किंतु बहुत समय बीतने से वह विस्मृत हो गया था। काल विप्लुतम, काल के द्वारा खो गया था। बहुत विद्याएं खोती जा रही हैं, उनकी रक्षा नहीं हो रही तो खो जाएंगी। तो उसका उन्होंने भगवान ने पुनः जो है प्रवर्तन किया। सीधा स्वामी कहते हैं कपिलावतार माह पंचमा इति आसुरय तन्नामने ब्राह्मणाय, आसुरी नाम के ब्राह्मण थे। तत्वानाम ग्रामस्य संघस्य विनिर्णयो यस्मिन्, तत्वों के समुदाय, इतने तत्व 24 तत्व 25 तत्व 26 तत्व 23 तत्व, इस रूप में उनका निर्णय किया गया है। यस्मिन् शास्त्रे तत्सांख्यम, सांख्य नाम ही इसीलिए है। संख्यायन्ते तत्वान यस्मिन्, जिसमें समग्र तत्वों की संख्या बताई गई है हेतु पूर्वक, उससे कम नहीं उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद पुनः भगवान दत्तात्रेय का अवतार कह रहे हैं। षष्ठम अत्रे अपत्यत्वम व्रत प्राप्तो न सूयया, आन्वीक्षिकी मलरकायो प्रहलादादिभ्य ऊचिवान। छठी बार भगवान अत्रि के अपत्य के रूप में भगवान प्राप्त हुए। क्यों? अनसुया माता ने उनको पुत्र के रूप में वर्ण किया था। तीनों देवताओं को अनसुया माँ ने पुत्र के रूप में वर्ण कर दिया। इसलिए दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु का अवतार हुआ। और भगवान ने लीला क्या की इस अवतार में? अलर्क नाम के एक राजा थे, राजर्षि। अलर्क नाम के राजर्षि, इनकी कथा मार्कंडेय पुराण में बहुत विस्तार से है। आन्वीक्षिकी माने तत्व विद्या का उपदेश किया था। प्रहलाद आदिकों को भी, अलर्क को और प्रहलाद आदिकों को भी उपदेश किया था। ऊचिवान, सीधा स्वामी कहते हैं दत्तात्रेय अवतार माह षष्ठमेति अत्रेय अपत्यत्वम, अत्रि के पुत्र बनकर के भगवान आए। तत्तेनैव व्रतः सन प्राप्तः, क्योंकि उन्होंने ही वर्ण किया कि भगवान हमारे पुत्र हों। अत्रेय अपत्यम अभिकांक्षत आह तुष्टः, आगे यह वाक्य कहा जाएगा कि अत्रि महर्षि के पुत्र की आकांक्षा अनसुया माता अत्रि दोनों को थी। तो भगवान ने जो है संतुष्ट होकर ठीक है हम आपके पुत्र होंगे, ये भगवान ने स्वयं बताया है। कथम प्राप्त, कहते हैं कैसे भगवान अत्रि के पुत्र हुए? अनसूया यत मत सदसा पत्य मिषेण मामेवापत्यम व्रतवान। मां अनसूया ने तो यह वरदान मांगा था कि हे भगवान आप जैसा पुत्र मुझको मिले। तो भगवान के सदस्य कहाँ कोई, इसलिए भगवान की मजबूरी थी, इसलिए भगवान को ही अपत्य पुत्र बन करके आना पड़ा। मां में वापत्यम वर्तमान, अरे सदस्य मांगा तो, और भगवान का सदस्य तो कोई है नहीं, इसलिए मानो भगवान को ही मांग लिया। इसलिए दोष दृष्टि अकुर्वन्, देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान का औदार्य
भगवान नाराज नहीं हुए कि देखो तो इसको हमको पुत्र के रूप में चाह रही है, दोष दृष्टि ही नहीं की, क्योंकि भगवान से तो सारा संसार अभिन्न है ना। इसलिए बड़े आनंद से भगवान उनके पुत्र होकर के आए। लीला क्या की? आन्वीक्षिकीम आत्मविद्याम, आत्मविद्या प्रहलाद और अलर्कादिकों को प्रदान किया। आदि पदाद यदु हयाद्याः गृह्यन्ते, प्रहलाद आदि है तो यदु को उपदेश किया है दत्तात्रेय भगवान ने अवधूत के रूप में, और है कार्तवीर्य अर्जुन को तो बहुत उपदेश किया है। तो आदि पद से इनको भी दत्तात्रेय भगवान ने उपदेश किया। अब इसी प्रकार से यज्ञावतार माह ततः सप्तम आकुत्याम रुचेर यज्ञोभ्यजायत। सप्तम अवतार में भगवान आकुति देवी में रुचि नाम के प्रजापति से यज्ञ भगवान अवतरित हुए। और भगवान ने लीला क्या किया? स यामाद्य सुरगणई अपात स्वयंभुवांतरम। उन यज्ञ भगवान जो रुचि से प्रकट हुए आकुति देवी में, तो उनके पुत्र याम नाम से प्रसिद्ध थे, याम पुत्र थे और वे देवता भी हो गए। तो यामाद्य सुरगणई ही है ना, स्वयंभुवांतरम अपात, स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की भगवान ने, ये लीला चरित्र है। श्रीधर स्वामी कहते हैं स यज्ञो यामाद्यैहि, वे रुचि से उत्पन्न होकर के यज्ञ भगवान ने यामाद्यै स्वस्यैव पुत्राः, याम आदि जो उन्हीं भगवान के पुत्र थे, यामानाम देवाः, देवता भी थे, तदाद्यै सह स्वयंभुवम मनवंतरम पालितवान, तो उनके साथ में लेकर के स्वयंभू मनवंतर का पालन किया भगवान यज्ञ ने। तदा स्वयं इंद्रो अभूदित्यर्थः, माने उस मनवंतर में भगवान स्वयं यज्ञ भगवान इंद्र हो गए थे। अष्टम अवतार भगवान का देखिए, अष्टमे मेरु दिव्याम तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन वर्त्म धीराणाम सर्वाश्रम नमस्कृतम। भगवान का आठवां अवतार हुआ भगवान ऋषभ देव का। मेरु देवी नाभि से मेरु देवी मां में उरुक्रम भगवान ऋषभ देव के नाम से प्रकट हुए। और यह अवतार भगवान का किस लिए हुआ? तो दर्शन वर्त्म धीराणाम, इस अवतार में भगवान ने धीरों का मार्ग दर्शन कराया। सर्वाश्रम नमस्कृतम, अंतिम जो आश्रम है संन्यास अवधूत, जो सभी आश्रमों के लिए नमस्कार के योग्य है ना, जिस आश्रम को धीर पुरुष ही ग्रहण कर सकते हैं, तो उनको कैसा जीवन यापन करना चाहिए परम त्यागमय, उसका जो है आदर्श शिक्षा दी। इसलिए भगवान का अवतार हुआ। अष्टमेति सर्वाश्रम नमस्कृतम अंत्याश्रमम पारमहंस्यम, है ना, अंतिम आश्रम जो परमहंसों का है। वर्त्म धीराम, दर्शन धीर ही जिस अंतिम आश्रम में निर्वाह कर सकते हैं, कमजोर नहीं कर सकते, उसी का आदर्श दिखाते हुए नाभे आग्निद्र पुत्राद ऋषभो जाता। नाभि जो आग्निद्र के पुत्र थे
उनके द्वारा ऋषभ के रूप में भगवान अवतरित हुए। एक और, ऋषभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे माम औषधीर्विप्रास्तेनायं सौषत्तमः। पुनः कहते हैं कि भगवान का नवम बार अवतार कहाँ हुआ? ऋषियों ने जब भगवान से याचना की तो भगवान ने पार्थिव वपु ग्रहण किया, वही महाराज पृथु। और लीला क्या की? इमाम पृथ्वीम दुग्धे, इस पृथ्वी का दोहन किया। क्या दोहन किया पृथ्वी से? औषधियां और अनेक प्रकार के पदार्थों का भगवान ने उस पृथु रूप में अवतार लेकर के दोहन किया। कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, यही कारण है कि भगवान का यह पृथु का अवतार बड़ा श्रेष्ठतम कमनीय अवतार हुआ, उषत्तमः। तेन कारणेन अयम अवतारः उषत्तमः अभवत्। इसी कारण से भगवान पृथु का यह अवतार सर्वाधिक कमनीय हुआ। कहते हैं प्रथ्यवतार मां ऋषिभिरेति पार्थिवम वपुः राजदेहम पृथु रूपम। पार्थिव कहते हैं राजा का शरीर, पृथु रूप। पाठांतरे पृथोः इदम पार्थवम। अगर पार्थवम वपु कहा जाए तो पृथोः इदम अर्थ हो जाएगा, नहीं तो पार्थिव देह है। औषधि इत्युपलक्षणम, उन पृथु भगवान ने औषधियों का दोहन किया। उपलक्षण है इमाम पृथ्वीम सर्वाणि वस्तूनि दुग्धे अदुग्ध। इस पृथ्वी के द्वारा उनके समस्त पदार्थों का दुग्ध के रूप में दोहन किया। अदागमा भावस्त्वार्षः, दुग्ध के साथ में चूंकि लंग लकार का प्रयोग है, अटकागम होना चाहिए, किंतु आर्ष प्रयोग होने से अदागम नहीं हुआ। फिर सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों ऋषियों, शौनक आदिकों को संबोधन करके, हे विप्राः तेन पृथ्वी दोहनेन, है ना, भगवान पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया था अवतरित होकर के। ऐसा काम किसी ने नहीं किया इसके पहले, इसलिए सो अयम अवतारः उषत्तमः कमनीयतमः। यही कारण है कि भगवान का यह पृथु रूप में अवतार अत्यंत कमनीयतम हुआ। उषत्तमः का कमनीयतमः अर्थ कैसे किया? तो वश कांतव इत्यस्मात्, वश कांतव अर्थी वाले धातु है ना, कांति माने शोभा, सुंदर, सुंदरता, तो उसी से उषत्तम शब्द बना है, इसलिए उसकी व्याख्या कमनीयतम हो गया। रहने देते हैं, 5 बज गए। 9 अवतार हो गए, फिर कल पूरा हो जाना चाहिए।